सन 1919 अंग्रेजी हुकूमत ने यह फैसला ले लिया था कि रॉलेट एक्ट भारतीयों पर लागू कर दिया जाएगा। इसी के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डायर उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में यह तय कर दिया गया था कि इसी तारीख से भारतीयों पर रॉलेट एक्ट, जिसे कि ब्लैक एक्ट कहा गया था, जिसके तहत बिना गिरफ्तारी वारंट के किसी भी भारतीय को शक के अनुसार, शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसके लिए किसी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, उसे सजा का हकदार माना जाएगा। Okay, gentlemen, make every Indian follow British. Make every Indian follow British rules. माइकल ओ डायर के इस शब्द से जैसे एक लहर सी गूंज गई और अंग्रेजी हुकूमत से ये फरमान आ गया कि डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल एकमात्र ऐसे सूत्र थे जो हिंदू एवं मुसलमान को एक सूत्र में पिरोए हुए थे। उनकी गिरफ्तारी से मानो भारतीय क्रांतिकारियों पर एक बिजली गिर गई और वे तिलमिला उठे। जनाब सैफुद्दीन और सत्यपाल जी की रिहाई का जवाब अंग्रेजी हुकूमत को देना होगा। भाइयों और बहनों, आज दोपहर ठीक 12 बजे हम जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित करेंगे। दोपहर 12 बजे 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जब पूरा पंजाब फसलें कटने की लिए खुशी मना रहा था, उसी दिन इस एक्ट के तहत, इस गिरफ्तारी के तहत भारतीय क्रांतिकारियों ने एक आम सभा आयोजित की, जिसके तहत वो ये जानना चाहते थे कि ये रॉलेट एक्ट इस तरह से कब तक चलेगा और ये कौन सा तरीका हुआ कि हमें सिर्फ शक की बुनियाद पर बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के हमें इस तरह गिरफ्तार किया जाएगा। जब यह सभा चल रही थी, उसी दिन सुबह जनरल ओ डायर ने साबित कर दिया था और यह बता दिया गया था कि कहीं भी 4 या उससे अधिक व्यक्ति अगर एक जगह सभा में इकट्ठे दिखे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। यह कानून तो पारित हो गया था, लेकिन भारतीयों को इसके बारे में बताया नहीं गया था। और जब शाम 3:30 पौने 4 बजे जनरल डायर को इस सभा के बारे में पता चला, वह पूरी फोर्सेस के साथ आ पहुंचा। आर्म फोर्सेस, बंदूकें, सभी कुछ लेके जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सारे रास्ते बंद कर दिए। जब सारे रास्ते बंद हो गए और अचानक भारतीयों की नजर उन पर पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि इस तरह बंदूकें लेकर एक आम सभा में आने का क्या औचित्य हो सकता है। और कुछ नेता जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़े, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब कुछ लोगों को जगह नहीं मिली तो उन्होंने वहां कुएं के अंदर छलांग लगानी चालू कर दी। उस कुएं में छलांग लगाते लगाते इतने भारतीय समा गए कि अब उसकी क्षमता पूरी हो चुकी थी। लाशों का मंजर बिछा हुआ था, लेकिन डायर गोलियां चलाने से नहीं रुका। 1650 राउंड 10 मिनट में पूरी तरह उसने वहां फायर कर दिया। जब तक एक भी भारतीय की वहां सांस बाकी थी, डायर गोलियां चलाता रहा। और यह नजारा हर उस व्यक्ति की आंखों में था जिसने उस हत्याकांड को देखा। मानवता की हत्या, इंसानियत की हत्या। डायर ने उसके बाद वहां से आदेश दिया वापस लौट जाने का। वापस लौटते वक्त भी रास्ते भर जो भारतीय दिखे, उन पर डायर गोलियां चलाता रहा। अंग्रेजी हुकूमत से इस बात के लिए डायर को शाबाशी मिली और उसे लंदन एक हायर पोजीशन पर भेज दिया। जब ये सब चल रहा था, उसी समय एक 11 साल का बच्चा उसके अंदर जन्म लिया, शहीद उधम सिंह ने, जिसने यह नजारा अपनी आंखों से देखा था महज 11 साल की उम्र में। और उसने यह संकल्प लिया
कि मैं इन 3000 भारतीय क्रांतिकारियों की मौत का बदला जरूर लूंगा। के हिस्से आया 21 साल तक उस जलियांवाला बाग को अपने जहन में संभाले हुए, उस जोश को, उस क्रोध को अपने अंदर पनपते हुए 21 साल तक जिया। और उसके बाद जब लंदन में सन 1940 में जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा था, उस सभा में उधम सिंह मौजूद थे। वे वहां पब्लिक के साथ बीच बैठे हुए थे और अचानक ही उठे, जनरल डायर की तरफ आगे बढ़े और उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। डायर वहीं मर गए। उधम सिंह ने अपने हाथ की पिस्तौल डायर के सुरक्षा कर्मी को पकड़ाई और कहा, मेरे जीवन का संकल्प पूरा हुआ, अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। और इसी के साथ जलियांवाला हत्याकांड का बदला भारतीय क्रांतिकारियों ने लिया। धन्यवाद।